देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इस टाइप का क्वेश्चन एक किए हैं ना, देख लेते हैं और भी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है, बना दो एक ट्रायंगल एबीसी बना दो, जिसमें बी एंगल को क्या रखो 90 डिग्री रखो, बाकी ए और सी किसी को भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी प्लस बी सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, ए सी प्लस बी सी का सम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी प्लस बी सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो अब हमें निकालना है किसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए के लिए हमको बाकी सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पाइथागोरस का यूज कर लो। इन ट्रायंगल ये और ये हम सेपरेटली निकाल लेंगे, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। हमेशा इसमें इस टाइप के ट्रायंगल में यही क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। हाँ, पाइथागोरस लगाएंगे। सर ए सी का वैल्यू सेपरेट नहीं दिया गया है, पर हम यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल जरूर सकते हैं। सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, अगर ये 25 है तो ए सी का वैल्यू यहाँ से 25 माइनस क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर कर दो पूरा का पूरा, 25 माइनस बी सी का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक को दूसरे से रिप्लेस करके वैल्यू पुट कर देना। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी को ए बी का वैल्यू तो दिया ही है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी को बी सी ही रहने देना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा 50 बी सी, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी सी और बी सी को अब एक साइड कर लो, अच्छा बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर तो कट जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। 50 बी सी को उधर करो, 25 को इधर करो, तो 625 में माइनस हो जाएगा 25 और राइट साइड क्या हो जाएगा 50 बी सी। तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ 600 और डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, ये और ये कट गया, 12 25 60 होता है। बी सी का वैल्यू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। कैसे किया, तो सर इस रिलेशन का यूज करके, ठीक है। अब बी सी आ गया तो यहाँ से ए सी भी आ जाएगा, ए सी क्या कहता है 25 माइनस बी सी, तो ए सी क्या आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, यानी ए सी क्या आ गया हमारा, तीनों चीज़ निकल गया। बी सी हमारा आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए सेक ए माइनस टेन है, सर सेक ए माइनस टेन है। सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा, देखो सेक ए ये है कॉस का उल्टा, सेक ए होता है क्या h बाई बी हो जाएगा। इस ए के लिए हाइपोटेनस तो भाई 13 ही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा पहले ये बोल देते हैं ए सी बाय ए बी हो जाएगा, देख लो बाबू, ठीक है। tan ए क्या हो जाएगा p बाई बी, इस ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है बाय p बाई बी, बी हमारा ए बी है, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट कर दो, ए सी बाय ए बी, ए सी का वैल्यू सर ए से लेके सी का वैल्यू 13 बाय ए बी का वैल्यू 5 माइनस बी सी का वैल्यू 12 बाय 5, क्या आ जाएगा ये 1/5 आंसर हो जाएगा। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, बहुत ही पहले भी पूछा गया है, पर ये सीबीएसई का सवाल है। देखिए देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, और कभी कभी ये बोल सकते सो दैट ना बोल करके बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, जो कि किसके बराबर आना चाहिए 1/√3 के बराबर आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये पूछा गया है हाल फिलहाल में भी, देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे
सर यहाँ पर अगर यदि हम इस 7 को लिख दें 4 और 3 में, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम टर्म हो जाएगा। तो प्लस का 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू, आइडेंटिटी का थोड़ा सा यूज हो जाएगा यहाँ पर, देख लो। ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी का यूज है इसमें, होता है ना, पहला आइडेंटिटी मैं बताऊंगा जस्ट अभी आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 4 क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बचा, ये तो वैल्यू 1 हो गया, इक्वल्स टू 4। ये 3 है तो 3 उधर चला जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। बोलो हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा आ गया हमारा। ठीक है, अब साइन थीटा आ गया तो तुम कॉस थीटा निकाल लो, समझ गए। कॉस थीटा कैसे आएगा सर, जब 1 और ये 2 है तो फिर से वही कहानी कर दो तुम, समझ गए। हाँ, क्या कर दो इसमें, हाँ P, अच्छा हाँ, सीधा 10 निकाल देंगे ना, काहे उतना करेंगे, कॉस काहे निकालेंगे, सीधा 10 निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, ये P/H है तो B निकाल लो यहाँ से। ठीक है, B क्या आ जाएगा, यहाँ P क्या आ जाएगा, पहले तो लिख लो तुम। और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके, पर ये वाला जो रेशियो अभी तक जो सीखे हो उस तरीके से बता रहा हूँ। 1 के हो जाएगा और H हमारा 2 के हो जाएगा, तो B हमारा क्या निकल जाएगा, √2k² माइनस k², 4k² माइनस k², तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B का वैल्यू √3k², √3 तो निकलेगा नहीं, k निकलेगा, तो B का वैल्यू आ गया 3k, तो देयरफॉर tan थीटा क्या आ जाएगा, P/B, परपेंडिकुलर 1 है, 1k/B यानी √3k, k कैंसिल, यानी tan थीटा क्या आ गया, 1/√3। ये सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे फिर से, रेशियो वाला ही सवाल है। फिर से देखो, पहले रेशियो वाला आप देखो, सवाल ऐसे ऐसे पूछा जाता है। चलो भाई साहब देख लीजिए, फिर से वही बात, कॉट थीटा 15 क्या है 8, कॉट थीटा होता है B/P, B हो गया 15k, P हो गया 8k, H निकाल दो, √15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर 2 2 5 64k स्क्वायर होगा। ऐसा स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं, 5 4 9 6 2 8 289k स्क्वायर, तो H 289 का 17 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और k स्क्वायर का k, तो ये H आ गया हमारा। ठीक है, और अब हम क्या निकाल लेते हैं सर, हमें ज़रूरत क्या है, साइन और कॉस का। सर साइन थीटा निकाल लेते हैं सर, साइन थीटा क्या आ जाएगा सर, P/H, P क्या हमारा 8k, H क्या निकाले 17k, कट गया 8 क्या आ गया 17, फिर क्या निकाल लो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B/H, बेस क्या है हमारा देखो 15k बाय H यानी 17k, कट करके 15 क्या आ गया, ये सही है। देख लो, अब यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा समझ लाना। देखो नाउ हमें वैल्यू किसका चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, सर ये देख करके फॉर्मूला कुछ याद आता है, 1 प्लस साइन A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो।
क्या समझे? इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई। वैसे तो ये डायरेक्ट बन जाता सवाल। चलो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस क्या बचा ये? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे जब तुम आइडेंटिटी पढ़ोगे, ठीक है, आइडेंटिटी जब तुम पढ़ोगे तो तुम जानोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें कुछ करने की जरूरत, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था तब तो। पर रेशियो वाला सवाल दिया हुआ है अभी, तो तुम रेशियो से निकालते, आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, हम रेशियो से ही निकालेंगे, नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वैसे इसको चलो हम रेशियो से भी बता, पहले हम इसको रेशियो से बताते हैं, फिर हम फॉर्मूले से बता देंगे। ठीक है, चलो पहले जब रेशियो वाला सवाल है तो रेशियो से बनाना। क्या कर लो, इसको वैल्यूज पुट कर दो। क्या है? 1 प्लस 8 बाय 17 और 1 माइनस बाय 1 प्लस 15 बाय 17, 1 माइनस 15। अब तुम लगा दो फॉर्मूला वैल्यूज पुट करने के बाद, तब रेशियो का यूज होगा, क्योंकि रेशियो वाला सवाल था और करके मैं उसको भी बता दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर यानी 8 बाई 17 का स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा ये 1 माइनस 15 बाई 17 का स्क्वायर। होगा ऐसा? अब देख लो 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, 70 का स्क्वायर इज 289 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225, इसका स्क्वायर इज 289। ऊपर एलसीएम लोगे तो 289 आ जाएगा, यहाँ 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लोगे 289 और यहाँ 289 माइनस 225। ऊपर देखो ये और ये कट जाएगा ना हमारा, 289 खत्म हो जाएगा। देखो 289 में से 64 गया तो कितना बचेगा? 225 डिवाइडेड बाय, इसको इसमें माइनस करोगे कितना बचेगा सर? 64 बचेगा। तो 225 बाई 64 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। सर ये तो हुआ रेशियो टाइप से। अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम जिक्र कर देते हैं। ठीक है, कि देख लो भाइयों एवं बहनों, सर ऐसे होगा। अभी मैंने बताया आइडेंटिटी जब तुम एग्जाम में जान चुके होगे तब इतना हमको करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम सीधा करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको लेकर के सॉल्व। देखो मान लो, चलो अगला से बताता हूँ मैं उसको। ये हो गया है, ये तो कर लोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, ये तो वैल्यूज़ हैं इधर। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक और तरीके से देख ले हम, जैसा कि अभी हम कर रहे थे। वैल्यूज़ पुट कर सकते हो ना, इसको कर लोगे। चलो इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इसको देख लो, और करके जब तुम एग्ज़ाम में बनाओगे और करके, तो सर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, हमको उसका वैल्यू निकालना है। ये हमको पहले ही दिख गया कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। सर हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मेन आइडेंटिटी है एक। तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बताओ तो क्या होगा? ये उधर जाएगा तो 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा मैं पूछूँ तो क्या होगा? 1 माइनस। देखो ना, इसी से निकलेगा ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों पे स्क्वायर है तो इसको लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ आइडेंटिटी लग गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉस बाई साइन क्या होता है? मैंने लिखवाया है। ठीक है, साइन बाई कॉस होता है tan, कॉस बाई साइन होता है कॉट। तो कॉट का वैल्यू देखो दिया हुआ है 15/8 का क्या होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225
8 का स्क्वायर 64, ये आंसर हो जाएगा। पर ये सब में तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया इसलिए, है ना। लेकिन अगर ना आए तो हम क्या करेंगे, वही रेशियो वाला प्रोसेस से ही चलेंगे, ठीक है, समझ गए। आइडेंटिटी का आएगा आपका 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में। अरे तो भाई आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए देगा, ये तो रेशियो, ये इस टाइप का सवाल तो 2 नंबर में देगा तुमको। रेशियो वाला सवाल 2 नंबर में देगा, आइडेंटिटी वाला सवाल तुमको जो प्रूफ करने वाला जो होता है, आइडेंटिटी जो प्रूफ करते हैं हम लोग, उसमें तुमको देगा तुम्हारा 3 या 4 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, बात समझे या नहीं समझे? चलो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देख करके कुछ 8 क्लास वाला कॉन्सेप्ट याद करो। कौन सा? कि सर x + 1/x का वैल्यू दिया होता था और हमें निकालना होता था x² + 1/x² का वैल्यू। तो हम क्या करते थे, इसका कर देते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड और वैल्यू आ जाता था सर। यहाँ पे भी बस x के जगह पर क्या है, कॉट है, तो बस यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। दिया हुआ क्या है सर, cot A + 1/cot A = 2। हमको स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, cot A + 1/cot A का होल स्क्वायर। बहुत कोई कहता है कि खाली इधर में स्क्वायर लगा दिया और उधर स्क्वायर लगा दिया, 4 बोल दिया, आंसर गलत सर। होल स्क्वायर और राइट साइड भी 2 का स्क्वायर। सर cot A + 1/cot A का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये टूटेगा A + B के होल स्क्वायर में सर। ये क्या हो जाएगा, cot² A + 1/cot² A यानी A² + B² प्लस 2AB, 2 × A यानी cot A, B यानी 1/cot A, राइट साइड 4, cot A कैंसिल, यहाँ आ गया cot² A + cot 1/cot² A = 2, राइट साइड गया तो 4 - 2। सो फाइनली माई आंसर इज cot² A 1/cot² A = 2। तो बस सिंपल सा सवाल है। अब देख करके लोग कहेंगे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो गलत बात है भाई, दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। ये एक सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखो, बनाओ, देखते रहता है। अब फिर से ये क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन सवाल है सर, ये भी हमारा CBSE 2020 का सवाल है ये, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बाबू देखो, क्वेश्चन तो थोड़ा ट्विस्ट करेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। सर दिया हुआ क्या है हमारा, 1 + 3 sin θ × cos θ। अब ध्यान दो सर, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा tan आ जाए, ठीक है, tan आना चाहिए। तो अब देखो ये tan तभी आएगा ना जब ये sin cos से डिवाइड होगा, ध्यान देना जरा। जब ये sin के नीचे cos आएगा तभी तो tan आएगा, बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? आ गया? मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, हम कर रहे हैं डिवाइडिंग cos² θ ऑन बोथ साइड। ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ भी थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज होगा, देख लो, आइडेंटिटी बताएंगे। सर डिवाइडिंग cos² θ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड cos² θ से डिवाइड करो। तो सर यहाँ पे इस टर्म में भी डिवाइड हो जाएगा, 1 + cos² θ प्लस sin² θ cos² θ = सर यहाँ पर हो जाएगा 3 sin θ × cos θ cos² θ। अब देखो 1/cos² θ हो जाएगा sec² θ, क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec भाई, 1/cos क्या होता है, sec θ होता है। तो 1/cos² θ क्या हो जाएगा, sec² θ। sin/cos होता है tan, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan² θ = यहाँ से एक cos और एक cos कट गया तो बचा यहाँ 3 sin/cos tan θ, बोलो बचा। अब यहाँ पर एक काम अब यहाँ पर करना पड़ेगा, sec² θ - tan² θ = 1 होता है, आगे बताएंगे, अभी बस जान लो।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आइडेंटिटी याद करने के लिए भी बताएंगे आगे इसका छोटा मोटा ट्रिक, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर दी 1 है तो मैं यहां से अगर दी चाहूं कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 3 tan थीटा। सर काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार सवाल है एकदम, है ना, रूह को झकझोर देने वाला सवाल 10 क्लास के लिए, बच्चों के लिए है। देखो कैसे रूह को झकझोरेगा अभी आपको। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, और राइट साइड क्या है 3 tan थीटा। अब भी हमारे पास कोई चारा है, अब कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या किया जाए? नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आएगा, अब आएगा। देखो ध्यान से, हम इसको कैसा लिख रहे हैं, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा पहले लिख रहे हैं, ये इधर ले आ रहे हैं तो माइनस 3 tan थीटा लिख दिया, और ये वाला प्लस का 1, ठीक है। अरे भाई साहब कॉमन कहाँ लोगे यहाँ से? जी नहीं, कॉमन लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट tan थीटा बराबर x, tan थीटा को क्या मानो x मान लो, ये याद रखना। tan थीटा को x माना तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बना, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये देख करके थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे क्या करना है। जल्दी से करो सर, 2x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो माइनस 2x और माइनस x में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, है ना, ऐड करने से, प्लस 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से 2x कर दी कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है ना सबको, ये 1 x माइनस 1, दोनों से क्या कॉमन, क्या बचा इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, बस क्वाड्रेटिक है, इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2, तो दोनों वैल्यू होगा, x का वैल्यू 1 होगा या तो x का वैल्यू 1/2 होगा। तो x माने क्या थे सर, tan थीटा, सो देयरफॉर आइदर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और x का वैल्यू यानी tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा। दिस इज योर आंसर। कैसा लगा सवाल? हैं? है आया हुआ सवाल है भाई, आया हुआ सवाल है, ठीक है। 3 मार्क्स का आएगा ऐसे सवाल, नहीं 5 मार्क्स का क्यों रहेगा, ठीक है। मजा आया, ठीक है, मजा आ भी गयो, ओके।